आपने बहुत छोटी एज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया एक्चुअली, तो इस स्पोर्ट्स में आपको कैसा लगता है? इस स्पोर्ट्स में कम हाईलाइट करी जाती हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी कम है क्रिकेट से, तो इसमें थोड़ी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंजरीज भी होती होंगी। इंजरीज भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब बहुत छोटी चीज़ है, हाथ टूटना, पैर टूटना। मतलब अभी अभी एक रिसेंट हमारे कोलीग है, मेरा कोलीग ही है, दोस्त है, फाइटिंग करते करते वो गिर गया। मैट बहुत सॉफ्ट होते हैं, रबर के होते हैं, गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ और हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया ऐसे। तो हमें पता तो लग गया था कि टूट चुका है, पर कितना टूटा ये नहीं था। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्लास्टर करा, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होएगा, प्लेट्स डलेंगी। अब प्लेट्स डली, अब तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाया। 5-6 महीने होने वाले होंगे इस बात को, पर अभी भी उसके प्लेट्स लगी हुई हैं। अभी थोड़े टाइम में उसका फिर ऑपरेशन होएगा, प्लेट्स निकलेंगी। तो एक छोटा सा गिरना इतना बड़ा हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, फिजियो वगैरह, अगर कुछ भी चीज़ें हो जाती है प्लेयर्स के साथ? मेडिकल टीम होती है, पर अगर किसी खून वगैरह आ गया तो फर्स्ट एड टीम होती है, पर ऐसा कोई फिजियो नहीं होता, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं बहुत होती। नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है। जैसे क्रिकेट में फिजियो होता है, हर चीज़ होती है, डाइटिशियन होता है, हर चीज़ क्रिकेट में तो हर होती चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, है। हमारे इस स्पोर्ट्स में तो नहीं होती है। चाहे आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी। कुछ बचपन के किस्से बताओ अपने, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब में और अब में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं? तब मैं डरता था, अब मेरे को डर नहीं लगता, अब मेरे को मज़ा आता है। मतलब तब मेरे को ये था कि जैसे जैसे आज मैं क्लास की छुट्टी कर लूँ, मेरे को जो वो 1 घंटा है वो काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, मेरा सर कटता था जाने में कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उसके लिए कुछ भी करवा लो, पर मेरे को आप पढ़ाई करवा लो उस टाइम, पर मेरे को उस 1 घंटे में नहीं जाना था। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वो हर बार हमारा पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आई थिंक भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे गेस्ट लेके आता रहूँ और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। हाय कांश, हाउ आर यू? कैसे हो आप? फाइन भैया, मैं बढ़िया। भाई कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट ताइक्वांडो की अभी प्रैक्टिस अभी क्या करते एज है हुए। आपकी? 15। 15 ईयर्स के हो आप, और भाई मतलब 10 साल से प्रैक्टिस करो, मतलब 5 साल के हो गए आप जब से। इतनी क्या जल्दी थी आपको प्रैक्टिस करने की? जल्दी नहीं थी, बस एकेडमी में देखा, घर में ही थी एकेडमी, देखा, मतलब घर में करने लग कौन गया। सिखाता है? घर में मेरे 2 हुँ, चाचू हैं, एक बड़े वाले हुँ। चाचू, फिर उनसे छोटे वाले चाचू, वो दोनों तो सिखाते हैं। आपका बचपन जो है वो आपके चाचू के साथ ही बीत गया। क्या होता है अकेडमीज़ में? कुछ मेरे को मतलब शुरू से बताओ इस बारे में। एकेडमी में हमारी लीमा हुँ, एकेडमी है, तो वहाँ पे डांस होता है बच्चों के लिए, मार्शल आर्ट्स होता है, हुँ, ताइक्वांडो, और लेडीज़ के लिए योगा वगैरह होता है। बच्चों के लिए तो डांस हुँ, वगैरह ही है, हुँ। मार्शल आर्ट वगैरह। तो और भी चीज़ें थी, मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो ये कैसे आया आपके माइंड में? वही बस बचपन से यही देखा। अब 5 साल के बच्चे को क्या पता हुँ, हुँ, होता है, हुँ। वो जो देख रहा है वही तो करेगा वो किसी का तो। प्रेशर भी था आपकी फैमिली में? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, फी प्रेशर नहीं था, पर हाँ, पहले मैं डरता था। तो चाचू बोलते थे कि कर ले, कर हुँ, ले, कर ले, तो मैं डरता था, मैं रोने लगता हुँ। था। पर फिर धीरे-धीरे मैंने 1 क्लास करी, 2 क्लास करी, फिर हो गया इंटरेस्ट धीरे-धीरे। मतलब ईज़ी था आपके लिए या नहीं था ये चीज़, इसमें आना? इसमें आना ईज़ी तो नहीं था, पर आदत डल गई वो हुँ। धीरे-धीरे। और बताओ इस चीज़ के बारे में मेरे को, क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में ना क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब हर मीडिया उसको कवर कर रहा है, हर स्पोर्ट्स चैनल हुँ। उसको कवर कर रहा है, बट बाकी जो स्पोर्ट्स है उस पे इतना ध्यान नहीं देते। बस यही देखा तो यही करा, और बाकी जो आप बोल रहे हो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट है इंडिया में तो वो क्रिकेट ही है। हर बंदा उसको देख रहा है, हर मीडिया उसको कवर कर रहा है। मतलब कोई बॉक्सिंग से जीत के आया है, उसको देख नहीं रहा। अभी लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन प्लेयर है वो जीत के आए, उनको कोई एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं आया, तो ये काफ़ी शॉकिंग था। अब क्रिकेटर भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी इंडिया के लिए, हम भी इंडिया के लिए, पर क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा मिलता है इंडिया में। तो अगले 10 साल हुँ, इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है ताइक्वांडो हुँ। में, पर हाँ, धीरे-धीरे कर लेंगे हम। कोशिश कर रहे हो। अभी किस-किस लेवल पे आप खेल चुके हो? मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, स्टेट हुँ। खेल चुका हूँ, नेशनल खेल चुका हूँ, इंटरनेशनल खेल और चुका हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेले थे, तो कैसा माहौल होता है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मतलब ऐसी फीलिंग बहुत कम लोगों को ही आती है, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वो मेरे पास हुँ। है। मतलब जिनके पास नहीं है वो मेरे को बताते हैं कि यार हमें भी खेलना हुँ, हुँ, था। हुँ। तो मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आपने बहुत छोटी एज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया एक्चुअली। तो और जो स्पोर्ट्स हैं, उसमें लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाते।
जैसे हम्म क्रिकेट है, उसमें भाई अगर इंटरनेशनल लेवल को आपको वहाँ पे खेलना है तो आपका बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत रन्स बनाने चाहिए। इस स्पोर्ट्स में आपको कैसा लगता है? स्पोर्ट्स में क्रिकेट में तो कंपटीशन भी हम्म। बहुत है, जैसे उसको इतना फेम है तो कंपटीशन भी उसी हम्म। लेवल का है। इसमें कम हाईलाइट करी जाती हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी कम है क्रिकेट से, तो इसमें थोड़ी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे और क्या 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 चीज़ें होती हैं? इंजरीज भी होती होंगी। इंजरीज भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब बहुत छोटी चीज़ है, हाथ टूटना, पैर टूटना। हम्म। मतलब अभी अभी एक रिसेंट हमारे कोलीग है, मेरा कोलीग ही है, दोस्त है, फाइटिंग करते करते वो गिर गया। मैट मैट होते हैं, मैट बहुत सॉफ्ट होते हैं, रबर के हम्म। होते हैं। गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ और हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया हम्म। ऐसे। तो हमें पता तो लग गया था कि टूट हम्म। चुका है, पर कितना टूटा ये नहीं हम्म। था। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्लास्टर करा, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होएगा, प्लेट्स हम्म। डलेंगी। अब प्लेट्स डली, अब तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाया, 5-6 महीने होने वाले होंगे इस बात को, पर अभी भी उसके प्लेट्स लगी हुई हैं। अभी थोड़े टाइम में उसका फिर ऑपरेशन होएगा, प्लेट्स निकलेंगी। तो एक छोटा सा गिरना इतना बड़ा हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, फिजियो वगैरह, अगर कुछ नहीं। कुछ भी चीज़ें हो जाती है प्लेयर्स के साथ? मेडिकल टीम हम्म। होती है, पर अगर किसी खून वगैरह आ गया तो फर्स्ट एड टीम होती है, पर ऐसा कोई फिजियो नहीं होता, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं बहुत होती। नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है। जैसे क्रिकेट में फिजियो होता है, हर चीज़ होती है, डाइटिशियन होता है, हर चीज़ क्रिकेट में तो होती हर है। चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, हमारे इस स्पोर्ट्स में तो नहीं होती है। चाहे आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी। कुछ बचपन के किस्से बताओ अपने, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब तब में और अब में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं? तब मैं डरता था, अब मेरे को डर नहीं लगता, अब मेरे को मज़ा आता है। मतलब तब मेरे को ये था कि जैसे जैसे आज मैं क्लास की छुट्टी कर लूँ, मेरे को जो वो 1 घंटा है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, मेरा सर कटता था जाने में कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उसके लिए कुछ भी करवा लो, पर मेरे को आप पढ़ाई करवा लो उस हम्म। टाइम, पर मेरे को उस 1 घंटे में नहीं जाना क्या था। चीज़ होती थी ऐसी? वही बच्चा था, डर लगता था, शोर-शराबा, मार-धाड़, डर लगता था, तो बस मेरे को जाना नहीं था। पर अब मेरे को आप हर चीज़ ले लो, पर मेरे को वो जो मेरा क्लास का टाइम है, मेरे को जाना ही फिर जाना है। आपका मन कैसे किया कि मेरे को यही चीज़ करनी चाहिए, देख देख के या फिर? देख-देख के भी अपने चाचू को देख रहा था कि ये भी कर रहे हैं, मेरे को भी करना ही है। और फिर धीरे-धीरे जब मैंने पहली चैंपियनशिप खेली, फिर मेरा उसमें गोल्ड आया। पहली चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट था, उसमें मेरा गोल्ड आया। तो वो गोल्ड मेडल को देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन आया कि यार मेरे को यही करना है। हम्म। तो उसके बाद से मैंने वही कंटिन्यू फर्स्ट करा फिर। जब अचीवमेंट मिली थी आपको तो कैसा फील होता था उस टाइम पे? मतलब गोल्ड एकदम मेडल बहुत एक बहुत अच्छा, बड़ी मतलब चीज़ है भाई, चाहे आप किसी भी लेवल पे मेरा जीत तो जाओ। हाँ, मेरा तो पहली बार था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग हाँ। रहा था। मतलब मैं तो 2 दिन तक उसको अपने पास रख के सोया था कि ये मेरा है, मेरे से कोई नहीं ले सकता इसको। सबसे पहले इंजरी कब हुई थी आपको? सबसे पहली वो इंजरी नहीं थी, पर एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, कह सकते हैं। लाइक क्या? फोड़ा होता है ना, फुंसी वगैरह जो भी होता है, तो वो मेरे सर के पीछे हो गया था यहाँ पे, कंपटीशन खेलने से पहले। तो वो हमें पहले लगा नॉर्मल है, गर्मियों में हो जाता है, पर वो धीरे-धीरे हटा ही नहीं, हम्म। हटा ही नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल बाद हमने थोड़ा चेक वगैरह करवाया। कुछ डॉक्टर ने बोला ये ट्यूमर है, कुछ ने बोला ये कुछ और है। तो मतलब काफ़ी पैनिक कर दिया था घरवालों को, और घरवाले बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे कि एकांश तेरे को नहीं करना, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। आपके पेरेंट्स? कि नहीं करना तेरे को ये। मैं तब तो मैं ठीक है नहीं करना, मैं तो खुश ही था उस चीज़ में, मैं नहीं करना। पर फिर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पांडे, अब उनकी डेथ हो गई है, पर उनके पास हम गए। उन्होंने बताया एक नॉर्मल है, नॉर्मल फुंसी है, कुछ नहीं है, आप बस ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। उन्होंने कुछ वगैरह दवाई वगैरह दी, तो वो 6-7 महीने में अपने आप ठीक हो गया। उसके ठीक होते ही, मतलब उसके 1 महीने बाद ठीक होते ही मेरे राइट पैर में अब तक निशान है नीचे एडी पे। मैं बाइक पे बैठा हुआ था पापा के साथ। बाइक चल रही थी, हम पता नहीं कहीं जा रहे थे, तो बाइक 70-80 की स्पीड पे थी। तो टायर के बीच में मेरा पैर आ गया। मैंने पैर साइड स्टैंड पे रखा, टायर के बीच में मेरा पैर आ गया। तो एकदम बाइक पूरी डिसबैलेंस हुई, पापा ने रोक दी, गिरे नहीं, पर मेरा पैर ऐसे बिल्कुल ऐसा कट सा गया था, तो खून बहुत ज़्यादा। हमने इधर उधर देखा, तो भगवान की दया से साइड में ही एक क्लिनिक था छोटा सा, वहाँ गए, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाया, पट्टी वगैरह करी। फिर वहाँ जब मैं घर गया, तो मेरे को उस टाइम, मेरे को मतलब मैं अब तक उस चीज़ के लिए ब्लेस फील करता हूँ। मेरे को ना उस टाइम चप्पल पहननी थी, और मेरे को घर से डांट के बैठा कि नहीं तू जूते ही पहनेगा। और डॉक्टर ने सेम चीज़ बोली कि अगर तूने चप्पल पहनी होती तो तेरा पैर कट जाता, बचता भी ना।
क्योंकि टायर इतनी तेज घूम रहा है तो बचने का तो चांस नहीं था। जूता था, जूता फट गया, मेरा पैर बच गया, मेरा पैर बहुत कम कटा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब डॉक्टर वगैरह ने दवाई वगैरह दी, पट्टी वगैरह करी, घर गया, थोड़े टाइम में वो ठीक हुआ। अभी भी मेरे निशान है और मतलब 1 साल तक तो मेरा दर्द रहा था वहाँ, अगर मैं कोई किक भी मारूँ तो भी दर्द था। फिर ये 2 इंजरी, फिर तीसरी इंजरी अभी मेरे को पिछले साल हुई थी। जून में मेरा हाथ टूटा था फाइटिंग करते-करते ही, ब्लॉक कर रहा था, किक लगी, मैंने गार्ड्स नहीं पहने हुए थे, हाथ टूट गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि अगर हल्का-सा भी इधर-उधर होता तो ऑपरेशन होता, प्लेट जलती। तो बच गए, फिर प्लास्टर वगैरह करवाए, वो ठीक हो गया। इस गेम में अपने आप को कवर करना कितना ज़रूरी है? मतलब जैसे आप गार्ड्स वगैरह पहन के ही खेलते हो, अगर नहीं पहनते, अगर आप अवॉइड कर देते हो एक बार को, अवॉइड कर देते तो मैंने बताया ना हाथ हुँ, टूट गया, तो ऐसा कुछ भी हो तो उसके सकता लिए है। अगर डाँट भी पड़ी होगी आपको? डाँट पड़ी थी बहुत ज़्यादा कि गार्ड्स नहीं पहनने, क्या टशन कर हुँ, रहा है, क्या हवाबाजी, बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी। पर उसके बाद से फिर मैं गार्ड बनना शुरू हो गया क्योंकि मेरे को पता लग गया ना एक बार कि ऐसा हो हुँ, हुँ, सकता है। तो मेरे को गार्ड्स वगैरह पहनाए थे, पहने। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर गार्ड्स भी पहने होते ना, तब ये ना हुँ, हुँ, होता। पर आपने गार्ड्स ही नहीं हुँ। पहने, किक लगी, हाथ फ़ोल्ड हुआ तो वो टूट गया। गार्ड्स होते तो चोट लगती, पर हाथ नहीं टूटता क्योंकि वो पकड़ के रखते हैं। तो गार्ड्स पहनना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ भी इंजरी हो हुँ, हुँ, सकती हुँ। है। आपकी एज के बच्चे ना वीडियो गेम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आज की डेट में, तो आपका भी हुँ। मन करता है कभी कि मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए? मतलब मेरे पास है, वीडियो गेम एक्सबॉक्स है मेरे पास, पर मेरे से अगर आप ऑनेस्टली पूछो मैं नहीं खेलता इतना। कभी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, रात है, कुछ भी नहीं है, तो मैं लगा लेता हूँ, खेल लेता हूँ। और वो एक्सबॉक्स मैंने भी अपनी अकेडमी में ही रखा हुआ है, अकेडमी में टीवी है, तो मैं वहीं खेलता हूँ। ज़्यादातर मैं अकेडमी में रहता हूँ, तो मैं वहीं खेल लेता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो इतना मेरे को शौक है नहीं, ना फ़ोन का है, गेम्स का भी नहीं है, बस हाँ, मेरे को बाहर खेलने का शौक है। मतलब मेरे को आप ताइक्वांडो करवा लो, कोई पार्क में स्पोर्ट्स खिलवा लो, भगवा लो। मतलब भगवाना मतलब मेरे को रेसिंग नहीं पसंद, हुँ, रनिंग नहीं पसंद, पर हाँ, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल ये हुँ। खिलवा लो। पर स्पोर्ट्स में रहना है, बाहर एक्टिविटीज़ करनी हाँ, है। सबसे सबसे टफ़ चीज़ क्या थी आपके अभी तक के ज आपकी जर्नी में? सबसे टफ चीज़ इंटरनेशनल का प्रेशर हैंडल करना था। लाइक कैसा कैसा बिफ़ोर प्रेशर होता वहाँ पे? कॉम्पिटिशन भी, बिफ़ोर कॉम्पिटिशन की अब तो जाना है, परफ़ॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, नहीं दी तो इंडिया का नाम नीचे हो जाएगा। एक होता है ना, फर्स्ट आओगे तो इंडिया का झंडा ऊपर, थर्ड आओगे तो सबसे नीचे। तो वो तो नहीं करना था मेरे को कि मैं अपने ही सामने इंडिया का झंडा नीचे देख रहा हूँ, वो तो करना ही नहीं था। तो वो प्रेशर था बिफ़ोर कॉम्पिटिशन कि ये करना है। कॉम्पिटिशन के ड्यूरिंग ये प्रेशर था, जो भी मेरे साथ के थे, वो पीछे से मेरा नाम चिल्ला रहे थे, एकांश ये कर, एकांश, हुँ, हुँ। एकांश, एकांश। तो जितनी ज़्यादा चीयरिंग होती है, उतना ज़्यादा एथलीट पे प्रेशर तो होता है। पब्लिक सपोर्ट करने आती है उस मैचेज़ में? हाँ, पब्लिक हुँ, आती है। मतलब बहुत ह्यूज पब्लिक नहीं आती, पर हाँ, आती है। और मेरे साथ के थे, वो बोल रहे थे ये कर, वो कर, तो मेरे को ये था कि मेरे को इनको नहीं हराना। मैं तो हारूँगा ही हारूँगा, पर इनकी उम्मीद भी हारेगी अगर मैं हुँ। हारा। तो मैं फाइट कर रहा था, मैं यही सोच रहा था कि मेरे को नहीं हारना, नहीं हारना, नहीं हारना। तो वो प्रेशर हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। और फाइटिंग में जो मेरी फाइनल फाइट थी, उसमें ऐसा होता है वार्निंग, अगर आप मैट से बाहर गए, तो वार्निंग मिलेगी। अम, मतलब नीचे मारा बिलो द बेल्ट वार्निंग मिलेगी, फेस पंच मारा वार्निंग मिलेगी, तो काफ़ी सारी वार्निंग होती हैं। 5 वार्निंग पे आप वो राउंड हार जाते हो। और मेरे को फाइनल फाइट के फर्स्ट राउंड में 5 वार्निंग मिल चुकी थी, मैं वो राउंड लूज़ हुँ, कर गया। मेरे को सर ने डाँटा कि तू क्या कर रहा है, गधा है? क्या कर रहा है? क्यों ले रहा है वार्निंग? मैं स्कोर से जीत रहा था वो हुँ। फाइट। मेरे कुछ 12 स्कोर थे, उसके 8 स्कोर थे। मैं स्कोर से जीत रहा था, पर मेरे को वार्निंग इतनी मिल गई थी कि मैं हार गया। मेरे को फिर जो-जो समझाया मैंने करा कि पीछे नहीं हटना, मैट से बाहर नहीं जाना। मैं नहीं गया, मैं साइड-साइड गया। तो वो मैं जीत गया, तो अगर मैं वो हार हुँ, जाता, तो इतनी डाँट, और मेरे को इतना दुःख होता कि मैं जीती-जीता ही फाइट हुँ। हार गया। पूरी मेरे हाथ में थी फाइट, मैं हरा देता उसको, पर मैं अपनी गलती के चक्कर में हार गया। जो आज के बच्चे इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जिनके लिए नई चीज़ है ये, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बिल्कुल आओ, पर अपना ये माइंड प्रिपेयर करके चलना कि एकदम से कुछ नहीं होएगा। आज मैं यहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, ये एकदम से नहीं हुआ। अगर आप देखो कि ये 15 साल का है, बच्चा है, ये एकदम से नहीं हुआ। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पॉडकास्ट हुँ, दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, वो मेरी मेहनत, भगवान, गुरु के आशीर्वाद की वजह से है। तो ये माइंड आप लेके चलना, ये माइंडसेट लेके चलना कि एकदम से नहीं होगा, आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी,
इतना टाइम लगाना पड़ेगा, तब वो आपको रिवर्ट करेगी चीज़ें। आप ये सोचो मैंने 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला था। मैंने भी एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैंने 8 से 9 साल कम से कम अपनी लाइफ के दिए हैं क्रिकेट को। हुँ, एंड उस टाइम में मेरी एज 10 साल थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ना वो अलग ही होता है माइंड में, एक जो जुनून होता है ना उस टाइम पे अलग ही होता है कि भाई करना है, और इतना सोचता नहीं है बच्चा उस टाइम पे। तो आप क्या-क्या चीज़ें सोचते थे जब आप प्रैक्टिस करते थे? बचपन में तो यही था कि प्रैक्टिस में नहीं जाना, पर धीरे-धीरे वो मेडल आया मेरा, इंटरेस्ट बना। धीरे-धीरे मतलब जो एकांश क्लास नहीं जाने के लिए कुछ भी कर सकता था, वो अब एकांश क्लास जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब मेरी आप पढ़ाई सैक्रिफाइस करवा लो, अगर मेरा ट्यूशन है उस टाइम, तो मैं ट्यूशन स्किप करता था। हर चीज़, मेरे को शादी में जाना, शादी छोड़ दी कि नहीं जाना। मेरे मामा का बर्थडे है, मेरे किसी भी रिलेटिव का बर्थडे है, मेरे को नहीं जाना, पर मेरे को क्लास में जाना है, चाहे जो हो जाए। मेरे कोई चोट लगी हुई है, मेरे को बुखार है, कई बार तो ऐसा हुआ मेरे को बुखार है 102, पर मैं क्लास तो नहीं करी, पर मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैं वो देख के भी समझ रहा था कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर मैं वहाँ जाके बैठता था। ट्रेनिंग हार्ड होती है, काफ़ी हार्ड होती है, पर जब आपके साथ के टीम मेंबर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, तो वो उनके साथ और आपके सर करवा रहे हैं, तो उनके साथ वो आपको ईज़ी लगने लगती है, चाहे कितनी हार्ड हो। वही ट्रेनिंग अगर कोई मेरे को बाहर वाला बंदा करवाएगा या मेरे साथ का कोई नहीं होगा, तो वो ट्रेनिंग मेरे को बहुत हार्ड लगेगी कि यार मैं किसी को बता नहीं पा रहा कि ये क्या है, कैसे करना है, मैं किसी से जान नहीं पा रहा, पूछ नहीं पा रहा, तो वो काफ़ी चीज़ें हार्ड लगती हैं। पर अगर आपके साथ है कोई, आपके सर हैं जो आपको बचपन से करवा रहे हैं, तो वो काफ़ी ईज़ी लाइट हो जाती हैं। आप पूछ सकते हो, बता सकते हो कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। इस गेम में ना मैंने सुना है कि वेट बहुत मैटर करता है, मतलब एक प्लेयर के लिए कभी भी उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि वेट कम करो या बढ़ाओ, वेट गेन करो। तो आपकी जर्नी में ये चीज़ें हुई? ये चीज़ मेरे साथ एशियन चैंपियनशिप के ही टाइम हुई है। मेरा वेट था 51, मेरे को खेलना था -47, तो मेरे को वेट तो कम करना ही था। मैं ऐसे ज़्यादा वेट में तो नहीं खेल सकता क्योंकि वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। जब आप किसी कॉम्पिटिशन में आते हो बड़े लेवल, तो आपका वेइंग होता है, एक दिन वेइंग होता है हर प्लेयर की, बंदा कम ज़्यादा ना निकले, तो सबका वेइंग होएगा, लाइन बनी होगी, वेइंग करो, जैसे भी करो, करो। तो अगर आपका उस वेट से 100 ग्राम भी ऊपर है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इसलिए लोग कपड़े उतार देते हैं, टी-शर्ट उतार देते हैं, करते हैं वेट पर, जब तक वो नहीं आए उनका जब एग्ज़ैक्ट। आपने वेट कम किया तो कितना टाइम मिला था आपको वेट कम करने के लिए? मेरे को 4-5 दिन मिले थे और 4-5 दिन में मेरे को 4 किलो ही, 3.5 किलो कम ये करना था। तो इतनी जल्दी आपने कैसे वेट कम किया? नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दी थी। मतलब मैं खाना भी खाता था बहुत कम, मतलब बिना नमक का होना चाहिए, बिना चीनी का होना चाहिए। पानी पीता था। लिक्विड डाइट हो गई थी बिल्कुल। एक्सरसाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा, रेनकोट पहन के, भारी-भारी ट्रैक सूट पहन के, पार्क में रनिंग। मतलब इतना अपने आप का पसीना निकालना है कि वो वेट कम होए ही होए। और खाना भी कुछ ऐसा नहीं खाना जो मेरा वेट बढ़ जाए। ये भी नहीं कि मैं पानी पी रहा हूँ पूरे दिन, क्योंकि पानी से काफ़ी वेट बढ़ता है। अगर आप वेट देने से पहले पानी पी लोगे बहुत सारा, तो आपका काफ़ी वेट बढ़ जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल था, मतलब सबसे मुश्किल था कि वेट कैसे कम करना है। वेट बढ़ाना ईज़ी है, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। वेट कम करना वो बहुत मुश्किल है। एक ऐसी दवाई भी आती है कि वो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर देती है पूरी, मतलब वो आपका एक बार में 2-3 किलो कम कर देगी। पर वो दवाई डालती है आपके लीवर पे इफ़ेक्ट, तो इसलिए हम तो अवॉइड ही करते हैं कि नहीं लेनी, आपका नहीं कोच भी लेनी। रिकमेंड नहीं करेगा उस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। गलत ही चीज़ है वो, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ की बात है, हुँ, और उस पे कोच कभी भी कोच तो पंगे लेंगे ही नहीं वो। अच्छा, पूरी जर्नी में सबसे अमेजिंग चीज़ क्या थी? सबसे अमेज़िंग चीज़, मतलब पूरी जर्नी में यही थी, जो अभी मेरे साथ हो रही है, स्पॉन्सरशिप। मतलब एशियन चैंपियनशिप के बाद मेरी पूरी लाइफ़ 360 डिग्री टर्न हो गई है। पूरी लाइफ़ टर्न हो गई है। मतलब पहले मैं नॉर्मल कॉम्पिटिशन खेलता था, मेरे को उसमें भी खुशी होती थी, पर जब से मैंने एशियन खेला, पहली चीज़ मैं एशियन के लिए स्पॉन्सर हुआ, मतलब मेरा वहाँ रहना खाना सब फ्री हुँ, था। मतलब जो एशियन चैंपियनशिप के बाद मेरी पूरी लाइफ हुँ, चेंज हुई, मतलब पूरी ऐसे 360 डिग्री टर्न हुँ। कर गई। तो मुझे अब तक याद है जब मैं एशियन चैंपियनशिप से जीत के आया, सबसे मेन चीज़ जो उम्मीद नहीं थी, हमारा वेलकम। मतलब यहाँ से जैसे एयरपोर्ट का गेट खुला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में लोग, कुछ हमारे पेरेंट्स, कुछ देख रहे हैं कि इतने लोग किस टीम का वेलकम करने आए हैं, बोर्ड लेके खड़े हैं, वेलकम इंडियन हुँ, टीम हुँ, ऐसे हुँ। करके। तो वो चीज़, वहाँ पे इतने ढोल वगैरह बज रहे हैं, मेरे पापा डांस कर रहे हैं, मेरे सर डांस कर रहे हैं, मेरे घर वाले डांस कर रहे हैं, और भी पेरेंट्स डांस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें देख के इतना अच्छा लगा कि चलो जो भी मेरी मेहनत थी वो सारी इसको सफल होगी।
और फिर मैं आपको बताता हूँ, वहाँ ना 2-3 लड़के थे, वो आए, उन्होंने कहा सर प्लीज़ एक फ़ोटो। तो वो चीज़ सुन के तो मैं कहा, मुझे पता है मैं एशियन खेल के आया हूँ, पर उन्हें लग रहा था कि क्रिकेट की टीम है या कोई और है ये। कहते सर प्लीज़ एक फ़ोटो। मैं कहा ठीक है, फ़ोटो खिंचवाई। वो फ़ोटो मेरे पास इंस्टाग्राम की फ़ीड पे आई भी थी, मैंने इंटरनेशनल सर्च करा तो वो आई फ़ोटो। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो, फिर वो चीज़ मैं घर आया। फिर मैंने एक ब्रांड है तेकाई करके, उससे मैंने बात करी कि मेरे को आपकी स्पॉन्सरशिप चाहिए, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक ड्रेस भिजवाएँगे। तो वो ड्रेस मैंने आई, वो मेरी पहली स्पॉन्सरशिप हुँ। थी। उस चीज़ की खुशी तो तो नेक्स्ट बार्टर लेवल की कोलैब थी था। कि हाँ, बार्टर कोलैब था। तो उस चीज़ की खुशी नेक्स्ट लेवल थी कि चलो मेरी पहली हुँ, हुँ, स्पॉन्सर हुँ। की ड्रेस। फिर धीरे-धीरे और भी ब्रांड्स आए, न्यूट्रिशन के ब्रांड्स आए। हुँ। फिर अभी-अभी रिसेंटली फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। अभी रिसेंटली एक ब्रांड है मेजो स्पोर्ट्स करके, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसा बोला कि ये अमाउंट, उन्होंने कहा ठीक है। तो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इस एज में मैं कुछ अर्निंग कर हुँ। रहा हूँ, अपने घर वालों को प्राउड फील करवा रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं भी इसी एज से हुँ, अर्निंग हुँ। कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को किट दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करा है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो अभी से मैंने शुरू करा, अब ये काफ़ी लंबा जाना है। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे की प्लानिंग तो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है मेरे को। अभी तो एकदम नहीं हुँ, हुँ। होएगा वो, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। बहुत टाइम है मेरे पास, पर मेरे को वो 1-2 साल में ही करना है। एक मन है हुँ। मेरा। आज के पॉडकास्ट की सबसे अच्छी चीज़ है, मैं पहली बार एक छोटे से बच्चे के साथ बैठा हूँ, मतलब जो मुझसे 10 साल छोटा है कम से कम, एंड हुँ। वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी सोच रखता है कि मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ने हैं। प्लानिंग ठीक चल रही है अभी तक जो चल रहा है आपके साथ, आपको लगता है आप सैटिस्फाइड हो उस चीज़ से? आगे और क्या-क्या चीज़ें आपको लगता है कि ये चेंजेस आ जाए मेरी लाइफ़ में तो अच्छा हो जाएगा? ये चेंजेज़ मेरे ब्रांड्स वगैरह कंटिन्यू रहें। चेंज होते रहें पर कंटिन्यू हुँ। रहें। मेरे सपोर्ट मिलता पास रहे। सपोर्ट मिलता रहे, अर्निंग होती रहे, ठीक है? इंटरव्यू वगैरह कंटिन्यू रहें। अभी पॉडकास्ट, फिर न्यूज़ चैनल, ऐसे आर्टिकल्स वगैरह आते रहें। मतलब जैसे क्रिकेटर्स की लाइफ़ होती है, ऐसी हर लाइफ़ स्पोर्ट्समैन जीना करनी है। चाहता है। हाँ। वो एक ना बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, बाकी स्पोर्ट्स को उतना नहीं देखा जा रहा। अभी अभी हमारे हुँ, इंडिया में नहीं देखा जा रहा, बट अदर कंट्रीज़ में बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ का। हुँ। आपको क्या लगता है कि कभी-कभी ना एक ऐसा प्लेयर आता है हर गेम के अंदर जिसकी बहुत हाइप होती है और उसकी हाइप के अकॉर्डिंग वो भाई बहुत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि यार इसकी बहुत हाइप है, इसका नाम है, कुछ भी कर सकता है ये। ऐसे प्लेयर्स मिले आपको आपकी जर्नी में कभी? मेरे चाचू मेरे जो चाचू हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा नाम है। अगर जैसे आप गूगल पे भी डालेंगे चिन्मय शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो आ जाएगा, आप पूरा देख सकते हैं। इंडिया टीवी, इंडियन ब्रिज, मतलब ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है बड़ा जहाँ उनका इंटरव्यू ना आया हो, जहाँ उनके आर्टिकल ना आए हों। तो मतलब मेरे पे काफ़ी प्रेशर है कि मेरे को अपने चाचू जैसा करना ही करना है। अगर नहीं करा तो चाचू नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, घर वाले नहीं बोलेंगे, पर कोई तीसरा बाहर वाला बोल देगा, इसके चाचू कहाँ पहुँच गई, ये क्या कहाँ पहुँचा है। तो मतलब हमारा जो स्कूल है, जिस स्कूल से चाचू पास आउट हुए हैं, उसी स्कूल से मैं हूँ। तो उस स्कूल में भी कई बार टीचर्स ने बोला है, अभी तो नहीं बोल रहे, पर पहले, कि अपने चाचू को देख तू, वो क्या कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है, अपने आप को सुधार, ये कर, वो कर। तो वो काफ़ी मेरे को चीज़ें बुरी लगती थी कि यार मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ। और हर इंसान की एक जैसे वो पावर नहीं है यार कि वो वही चीज़ कर लेगा जो किसी और ने रिकॉर्ड तोड़ा वही तोड़ लिया। हो सकता है कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो जो आपके चाचू आज तक ना तोड़ पाए हों, वो आप तोड़ दो आने वाले टाइम में। फिर ये चीज़ ये देख के मेरे को काफ़ी बुरा लगा कि मेरे को भी करना है, करना है, करना है। मैंने चाचू से कई बार बात भी करी, उन्होंने बोला कि तू अभी छोटा है। जब मैं 14 साल का था, 15 साल का था, तो मैं नहीं कर हुँ। रहा था। जब तू बड़ा होएगा तू भी कर लेगा। मैं कहा हाँ, पर अभी लोग तो अभी बोल रहे हैं मेरे को, तो मैंने काफ़ी सारी बातें करी इस बारे में। पर धीरे-धीरे चाचू ने मेरे को रास्ता दिखाया कि ऐसे-ऐसे करता है, ये होएगा। मैं कहा ठीक है। जो आपकी एज के बच्चे होते हैं, जो मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, वो इतना स्ट्रेस लेते हैं? मतलब आपको लगता है ये चीज़ कि बाकी बच्चे भी ये चीज़ें सोचते होंगे? नहीं, मतलब सोचते होंगे, कुछ मेरे से ज़्यादा भी सोचते होंगे, पर जो ज़्यादातर हैं वो नहीं सोचते। उनका है कि बस ज़्यादातर तो टाइम पास के लिए हैं कि मेरे को बस ब्लैक बेल्ट हो जाऊँ, मेरे पास एक डिग्री आ जाए, कल को मैं स्कूल में लग जाऊँ, एक पीटीआई या कुछ भी। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई लगना छोटा काम है, पर अपनी सोच बड़ी करो ना। अगर आप सोच ही बड़ी नहीं कर रहे, तो फ़ायदा क्या है? अगर आपकी सोच ही एक सीमित है कि बस मेरे को ये करना है, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो। एक ज़ाकिर खान आप हुँ, हुँ। जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो बोलते हैं सोचने के पैसे नहीं लगते, इंसान तब भी नहीं सोचते, अगर पैसे लगते तो क्या सोचते हो?
तो इसलिए मेरा मानना है कि जितना आप बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्या पता पूरा हो जाए। आप बता रहे थे ना कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बचपन से एक ही कोच के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन टाइम आने पे वो चेंज कर देते हैं अपना कोच, तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न तो वही, एक ऐसा कीड़े होते हैं ना जो, वो वही जानते हैं। अब मैं तो नहीं बता सकता उसका रीज़न। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे में ही एक बहुत अच्छा प्लेयर था, काफ़ी सीनियर भी था। तो नेशनल गेम्स एक टूर्नामेंट होता है, तो उस टूर्नामेंट के लिए उसने, जो मेरे बड़े वाले चाचू हैं, तो वो उसके कोच थे, बड़े वाले चाचू। तो उस प्लेयर ने नेशनल गेम्स खेलने के लिए मेरे चाचू की इतनी मिन्नतें करी कि सर प्लीज़, हाथ जोड़ता था कि सर प्लीज़ खिलवा दो प्लीज़, क्योंकि नेशनल गेम्स खेलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, प्लीज़ खिलवा दो प्लीज़, पैरों में गिरता था कि प्लीज़ खिलवा दो। तो चाचू ने कहा चल ठीक है खेल ले। खेला, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल लगा वहाँ। उसने मेरे चाचू के आगे हाथ जोड़े थे कि सर मेरा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगवा दो। चाचू ने कहा ठीक है, उसका ब्रॉन्ज मेडल लगा। जब वो ब्रॉन्ज मेडल लगा, उसका मेडल आया, वो आया, उसने मेरे चाचू के पैरों में सर रखा और रोया कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, ये वहाँ तक आया हूँ, बकवास करी। ठीक है, अब फिर सडनली वो कोच या वो प्लेयर एकदम शिफ्ट कर गया, जो मेरे चाचू के अपोजिट थे उनकी साइड चला गया। मतलब एक होता है ना कि जो कोच होता है ना, हमारे में ऐसा होता है कि वो फादर है, आपका बाप है। तो जो अपना बाप ही बदल ले, वो क्या उसका, वक्त आने पे अपना बाप बदल ले। हाँ, क्या होगा। और उसने कोई, वो जहाँ गया है, जहाँ वो गया है अपोजिट साइड, क्या उसको ओलंपिक खेलने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस उसको ये था कि बस मेरे को नहीं रहना है। तो कहते हैं ना दिमाग भारी हो जाता है, वो ये भूल गया कि किसकी वजह से ये मेडल लगा है। पर दिमाग भारी हो गया कि मैं तो नेशनल गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, ये वो अपोजिट साइड चला गया। अपोजिट साइड जाके भी वो उसी, बल्कि उससे नीचे ही गया है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं उससे नीचे जो ही है आपको वो। उस रास्ते तक लेके आया, आपने उसका हाथ छोड़ दिया तो जो 20 साल अपने कोच से सीखा, 20 साल से सीख रहा था मेरे चाचू से, जो वो 20 साल का सगा नहीं हुआ, वो अब जिसके पास उनका गया क्या है, होगा? उनका क्या होगा। और जिसके पास गया, लोग उसे भी गालियां नहीं दे रहे, उसका फायदा है, कोई आ रहा है जुड़ रहा है। पर जो गया है उसको देखना चाहिए ना। तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसी का है। पर जो उसकी इमेज खराब हुई, वो उसकी इमेज। और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होता है, लोग अपना कोच बदल लेते हैं, कोच को, जो फर्स्ट कोच होता है, भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपना फर्स्ट कोच याद रखो, किसने आपको पैर उठाना सिखाया है, किसने आपको चलना सिखाया है, क्या जो भी आप स्पोर्ट्स करते हो, पहला कोच याद रखो। उसकी वैल्यू करो। हमारी कंट्री में स्पोर्ट को कितनी वैल्यू दी जा रही है, आपको क्या लगता है? हमारी कंट्री में जितनी मिलनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं मिल रही। लाइक क्या? मतलब आप ये लगा लो, जब हम कोई कंपटीशन खेलने जाते हैं, हम उसकी फीस देते हैं। क्लब क्लब मैचेस जैसे में? कि क्लब मैचेस में नहीं, जैसे कोई स्टेट है तो हम कंपटीशन की स्टेट फीस लेवल पे देते भी हैं। पैसे आप खुद ही दे के जाते हो? हाँ, कि जैसे कंपटीशन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो हम फीस देते हैं और जाते हैं। और जब हम कोई नेशनल लेवल खेलते हैं, तो जब हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो ट्रेन फ्री की नहीं है, प्लेन फ्री का नहीं है, तो हम उसके पैसे देते हैं कि ये प्लेन की टिकट ऐसे वो ऐसे सब भी करके। आपको ही देने पड़ते हैं? हाँ, एक पैकेज होता है, वो देते हैं। ठीक है। पर अगर आप देखोगे यही कोई और स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, उसमें क्या है, गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है कि आप बाहर जाओ खेलो हमारे पैसों से। जो प्लेयर है उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता। तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए, तो हमने पैकेज दिया, तब भी आपने खुद पैसे लगाए? खुद पैसे लगाए। गवर्नमेंट आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी फंडिंग नहीं कर रही? हम जब कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, इंडिया को, तो आप ये लगा लो, हमें पैसे तो देना छोड़ो कि वो हमें फंडिंग करे। हमने चलो पैसे दे दिए, एक पैकेज है, हमने दे दिया, आना जाना खाना वो हमने दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ना इंडियन गवर्नमेंट, ना कोई दिल्ली गवर्नमेंट, कोई पोस्ट भी नहीं डाला। मतलब जैसे दिल्ली, हम दिल्ली से गए ना, दिल्ली फिर इंडिया, हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट को एक पोस्ट डाल देना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से, कि ये सच में फलाना डालना चाहिए फलाना। यार। आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, अपने देश का नाम रोशन करने जा रहे हो, एंड एक पोस्ट तक अगर
कुछ भी बहुत छोटी चीज़ है आपको पोस्ट। भी कभी-कभी फ़ील होता होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ये? नहीं, ये तो फ़ील नहीं होता, वो तो प्यार है, पर कोई नहीं मिलेगा तो भी हुँ, करना ही है। पर हाँ, ये ज़रूर फ़ील होता है कि ये होना हुँ, चाहिए यार। अब ये कैसे होएगा, उस चीज़ पे काम हुँ, करना है कि ये हम मार्शल आर्ट को कैसे आगे लेके जा हुँ, हुँ। सकते हैं कि जो ये चीज़ें होएँ। उस पे काम कर भी रहे हैं, करना भी है। तो बस मेरा ये मानना है कि कोई पोस्ट, कोई ऐसी चीज़ जो अब तो गवर्नमेंट इवन कबड्डी तक को भी पूरा सपोर्ट दे रही है। तो मुझे लगता है कि देना चाहिए। देना चाहिए। और बस ये है कि मिनिमम एक हुँ, पोस्ट, पोस्ट से क्या होएगा? कोई उनके पैसे खर्च नहीं हो रहे, वो हमें पैसे नहीं दे रहे, हम उन्हें पैसे हुँ, नहीं दे रहे। पोस्ट से बस ये होएगा जो हम हैं, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो कोई तो हमारे लिए चीयर कर रहा है, कोई तो हमारे साथ है, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा डाल रहा है, लिख रहा है। और कुछ नहीं होएगा पोस्ट से, पर हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि जिससे हम और आगे कर पाएँ। इसलिए ही इंडिया में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में कोई आगे नहीं जा पा रहा, ओलंपिक नहीं हुँ, खेल पा रहा। अगर ये चीज़ें हों, क्रिकेट के आप देखो छोटा से छोटा कोई क्रिकेट का हुँ, टूर्नामेंट हुँ, होता है, गवर्नमेंट कितने पोस्ट डाल देती है कि हुँ, ये, इसलिए वो आगे जा हुँ, रहे हैं। आप उनके फंडिंग देखो, बीसीसीआई की फंडिंग देखो, कितने पैसे हैं हुँ। उन पे और हमारी फंडिंग अगर देखो। उसका 1% भी लगा देंगे बाकी स्पोर्ट्स में तो कितना आगे निकल जाएँगी। उसका 0.1% भी अगर लग गया तो बहुत आगे निकल जाएँगे हम। निकलेंगे, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो करेगी गवर्नमेंट, तो बस उस टाइम का वेट गवर्नमेंट की है। आँखें खुलेंगी। एकांश भाई, इस गेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है एक प्लेयर के लिए? इस गेम में यही ड्रॉबैक है कि मतलब चीटिंग, पॉलिटिक्स हर लाइक गेम किस में है वो तरीके से तो। चीटिंग? अम, एक सपोज़ करो एक हुँ, रेफरी है, रेफरी का 2 बच्चों की फाइट है। हुँ, 2 बच्चों की फाइट में राइट कॉर्नर हुँ, उसका खुद का बच्चा है जो उसकी अकेडमी में आता है, फीस देता है, जो हुँ, हुँ, उसको हर दिन क्लास करवा रहा है। और हुँ, सामने जो बच्चा है लेफ्ट कॉर्नर, वो उसको जानता भी नहीं, पहली बार देख रहा है। तो हुँ। अगर 19-20 की फाइट चल रही है, 2 ये मार रहा है, 2 ये मार रहा है, जो मेरा ध्यान है वो राइट कॉर्नर की साइड रहेगा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे को फीस देता है, हर चीज़ करता है, मैं इसको जिताऊँगा। क्लब मैचेस में। क्लब मैचेज़ में नहीं, ये स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टेट लेवल में वही रेफरी क्यों रखा जाता है? कई बार रेफरी कम पड़ते हैं। अब कुछ रेफरी हैं, मान लो अगर 10 रेफरी हैं, अब 10 एरिना है, 10 एरिना में अलग-अलग फाइट होएगी। अब ज़रूरी तो है नहीं कि अलग-अलग रेफरी हों, इतना ध्यान से कोई बनाता ही नहीं है। इंटरनेशनल में अलग रेफरी होते हैं। तो अब अगर ये बच्चा मेरी अकेडमी में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो मेरा जो ध्यान है वो इसकी तरफ रहेगा। इसी की मेरे को ज़्यादा भी दिखेंगी, तो बस फिर मैं जिता दूँगा उसको। अब बाय चांस कई बार जो लेफ्ट कॉर्नर वाला बच्चा है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसको मौका नहीं मिल पाता। और रेफरी क्या करते हैं? ऐसी क्या मतलब चीज़ें होती है जिसकी वज़ह से एक प्लेयर जो डिज़र्व करता है उस गेम में विनिंग, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का? रेफरी क्या करते हैं, रेफरी ये करते हैं, सेंटर रेफरी है, सेंटर रेफरी के हाथ में पूरा कंट्रोल है, फाइट कब स्टॉप करनी, कब स्टार्ट। मेरे क्लब के बच्चे ने मारा, मैं स्टॉप कर दूंगा कि सामने वाला मार ना पाए। ऐसे तो उसको टाइम मिल जाएगा सोचने का, सब कुछ करने का। मैं बस उसको मैं यही बुलवाऊंगा, मतलब मैं रेफरी हूँ इतना भी नहीं कि मैं उसको खुद समझा रहा हूँ फाइट में। बाहर वाले बच्चों से पहले बता दूंगा कि इसको बोले कि ये पहले फर्स्ट अटैक करे, फर्स्ट अटैक करेगा, मैं स्टॉप कर दूंगा, स्कोर चढ़ गया। स्टार्ट कर दूंगा, फिर स्टॉप कर दूंगा, स्कोर चढ़ गया। ऐसे ऐसे फाइट जीत जाते हैं। हर बार चीटिंग नहीं होती, पर हाँ कई बार होती है और मेरे साथ भी हुई है। पर काफ़ी बुरा लगता है, मतलब अगर आप देखो एक प्लेयर के लिए जो 6 महीने मेहनत कर रहा है कि मेरे को नेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, और उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो हुँ, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। वो डिसअपॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके माइंड में वही चीज़ें चलेंगी। कुछ प्लेयर इसलिए छोड़ देते हैं कि छोड़ ही दिया। वो तो मुझे पता है कि चीटिंग पार्ट है हुँ, इसकी। अब मैं अगर चलो मार्शल आर्ट नहीं करना, ताइक्वांडो नहीं करना, क्या करूँगा? वॉलीबॉल, कुछ भी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कुछ भी करूँ, उसमें भी चीटिंग होएगी। कोई भी गेम हो, अनटिल अनलेस वो कैरम बोर्ड या चेस नहीं है, कोई भी गेम हो फील्ड की, उसमें चीटिंग होएगी होएगी। और उस चीटिंग की वज़ह से एक बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उस बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब उसको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, या हाँ मेरे साथ ही क्यों। मतलब और कितने बच्चों के हाथ से वो मौके छिन जाते हैं, जो डिज़र्व करते थे गेम खेलने की? बहुत ज़्यादा। अगर मैं पूछूँ, बड़ी खुल के ये बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिव्यू आने वाला है बाद में। कितने पैसे में सामने वाले को मार रहे हैं और उसको नहीं जिता रहे, तो पता लग जाता है कि सामने वाले ने कुछ ना कुछ तो करा है। हुँ, सिफारिश लगवाई हो, पैसे खिलाए हो, कुछ भी खिलाओ, पर करा है। और कुछ प्लेयर क्या करते हैं कि ताइक्वांडो छोड़ के कराटे करते हैं, कराटे में भी यही सेम चीज़ देख रहे हैं, कराटे छोड़ दिया, जूडो करते हैं, हुँ, सेम चीज़ देख रहे एक हैं, चीज़ पे नहीं टिकते। सेम चीज़ देख रहे हैं। मार्शल आर्ट छोड़ दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं, सेम चीज़ देख रहे हैं कि यार पैसे तो हर जगह है,
सिफारिश हर जगह है, तो इसलिए इंडिया में कई प्लेयर खराब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एकांश भाई, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया और बहुत सारी हमारे को बातें पता चली आज जो मैं नहीं पता थी अदर स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि हम तो आज तक क्रिकेट में ही फंसे हुए थे, मैं सही बताऊं तो आपको। इवन मैं फुटबॉल भी ढंग से नहीं देखता, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे गोल करते हैं, क्या कोई मेरे को पूछता है ना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी फुटबॉल में या किसी भी अदर स्पोर्ट्स में, मुझे पता ही नहीं होती। तो आपसे जो पॉडकास्ट किया उसमें बहुत सारी इंसाइटफुल बातें हुई हैं जो हमारी पब्लिक को अच्छी लगेंगी होपफुली। थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए, हमारे स्टूडियो में आए।